एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था। हमेशा उन यादों के बारे में सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। फिर वो या तो अपने साथ की पूरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली फुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास में ही एक बुद्ध महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। अपनी दोस्त की बातों को सुनकर वह नौजवान लड़का उन महात्मा के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि वो हमेशा पुरानी यादों और एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद महात्मा वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। महात्मा का यूं बिना कुछ बोले उठकर वहां से चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि महात्मा मिट्टी की एक गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। महात्मा लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। महात्मा लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मुझे सटीक तो नहीं पता पर बहुत ही कम है। अब महात्मा ने कहा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े खड़े पकड़े रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। तब महात्मा ने कहा कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब महात्मा ने फिर से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के रखूं तब क्या होगा। लड़के ने गंभीर होकर कहा, आपके हाथ में दर्द होगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके शरीर में भारी तनाव आ सकता है और तो और आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन क्या इस गिलास का वजन बढ़ा। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो महात्मा ने कहा कि हाथ में दर्द और शरीर में तनाव क्यों आया। लड़के ने कहा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा कि गिलास को नीचे रख दीजिए। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, और हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उन परेशानियों के बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये आपको अशांत और आपको पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। महात्मा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम अपने भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी ही गलतियां दोबारा ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे तो हमारा आज भी खराब हो जाएगा। जबकि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे वो गलतियां दोबारा ना हो और हमें आज और आने वाले कल की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो।
एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा कि अगर तुम सच में अपने जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो तुम कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली 200 रुपए, ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक हो गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला 20,000 रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर के 20,000 देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पे भेजना चाहता हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक हो गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वह पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख देने को तैयार हूँ। प्लीज तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुँचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए मुझे 2 लाख देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या होगी। एक बार की बात है, एक आदमी फैक्ट्री में काम किया करता था और वो जिस अधिकारी के नीचे काम करता था उसने हमेशा उसको ये सिखाया कि हमेशा कम बोलो और काम ज्यादा करो और हमेशा फैक्ट्री में नई नई चीजें सीखते रहो ताकि तुम फैक्ट्री में आगे बढ़ सको। धीरे धीरे उनको फैक्ट्री में काम करते हुए 10 साल गुजर जाते हैं और वो अधिकारी फैक्ट्री से रिटायर्ड हो जाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है और उस अधिकारी की जगह वो आदमी फैक्ट्री में टेक्नीशियन बन जाता है। उस अधिकारी के जाने के बाद वो आदमी अपना पूरा काम पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करता था जैसा उसे उस अधिकारी ने सिखाया था। एक दिन वो अपने पुराने अधिकारी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। वो अधिकारी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि वो किसी कारणवश दुखी है। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। वह व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए अपने दिल की बात बताना शुरू करता है कि मैं इतने सालों से आपकी दी गई सलाह का पालन कर रहा हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा शांत रहता हूँ और अपने काम पर ध्यान देता हूँ और मुझे पता है कि मैंने फैक्ट्री में अच्छा काम किया है और कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से कम योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति सभी मेरे से आगे बढ़ चुके हैं, जबकि मैं अभी भी वही हूँ जब मैं आपके नीचे काम किया करता था। तभी बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हो कि तुम फैक्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारी हो? तभी युवा व्यक्ति अपने सर को हिलाते हुए हाँ भरता है। तभी वो बूढ़ा आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है और इधर उधर चलना चालू कर देता है।
कुछ समय बाद वो बूढ़ा युवा व्यक्ति की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि तुम कोई भी बहाना करके एक दिन की छुट्टी के लिए फैक्ट्री में आवेदन करो, क्योंकि ये समय तुम्हारे लिए खुद को आराम देने का समय है। तो युवा व्यक्ति बूढ़े की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है, पर वो जितना उस बात के बारे में सोचता है उसको वह बात उतनी ही सही लगती है। उसने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद देते हुए वहां से जल्दी से निकलकर छुट्टी के लिए फैक्ट्री में आवेदन कर देता है। और जब वो अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद काम पर वापस लौटा तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे ऑफिस में बुलाकर बताया कि जब तुम छुट्टी पर थे तब फैक्ट्री में कोई भी काम सही से नहीं हो पाया। वो काम करने में यहाँ सभी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसी दिन फैक्ट्री को उस आदमी का महत्व समझ में आया और फैक्ट्री के मालिक ने उसका वेतन बढ़ाकर उसे बड़ा अधिकारी बना दिया ताकि फैक्ट्री उसे धन्यवाद कर सके और आगे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सके। युवा व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और वो बूढ़े व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान समझता था, उसकी हर सलाह का पालन करता था। उसने सोचा कि यही सफलता का रहस्य है और उसी समय से जब भी उसे ऐसा लगता कि जो उसे मिल रहा है वह उससे ज्यादा का हकदार है तो वह छुट्टी ले लेता और जब भी वह अगले दिन छुट्टी के बाद वापस लौटता तो उसे वह सब कुछ मिल जाता जो भी वह चाहता था। और ऐसा कई महीनों तक चलता रहा और एक दिन जब वह छुट्टी करके वापस फैक्ट्री में लौट रहा था तो उसे फैक्ट्री में कुछ ने नहीं दिया और उसे पता चला कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसे ये जानकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसे जब कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए तो वह वापस उस बूढ़े आदमी के पास अपनी सहायता के लिए पहुंच गया और ये समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर चीजें इतनी कैसे बिगड़ गई। मैंने तो उस बूढ़े आदमी की बात को माना था, मेरी नौकरी क्यों चली गई? उसने अपने उसी हाल में पूछा कि क्या मैंने सब कुछ वैसा नहीं किया जैसा आपने मुझे बताया था? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सही कहा जाए तो नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी आधी बात को सुनकर यहाँ से चले गए थे और इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि कोई भी एक ऐसे जलते हुए बल्ब पर ध्यान नहीं देगा जो हमेशा जलता रहे। लोग केवल तब ध्यान देते हैं जब वो बल्ब अचानक से बुझ जाता है। तुम इस सबक को इस्तेमाल करने के लिए इतने आतुर थे कि तुम सबक का दूसरा आधा हिस्सा सुनने से पहले ही चले गए। युवा व्यक्ति को महसूस हुआ कि शायद उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तब बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोलता है कि दूसरी बात पहली बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये अनुभव करना कि यदि बल्ब जल्दी जल्दी बंद हो जाता है तो आज नहीं तो कल इसे नए अधिक भरोसेमंद बल्ब के साथ बदल दिया जाए। ऐसा बल्ब कोई नहीं चाहेगा जिस पर प्रकाश देने के लिए भरोसा किया ही ना जा सके। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आपके जीवन में देखिए, क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जो हमेशा आपके साथ हैं पर आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हो अगर एक दिन आपको पता चले कि वे आपके साथ नहीं है, वे कितने महत्वपूर्ण हैं? इसे अनुभव करने के लिए ऐसे दिन का इंतजार ना करें, आज ही उनका आपके जीवन में होने के लिए अपने भाग्य का धन्यवाद करें। खुद की पहचान करो। गौतम बुद्ध ये भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका कहने का मतलब ये था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि ये छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते हैं। इस घटना की ये सीख है कि दूसरों के रास्तों में रोड़े और अटकाने वाले खुद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे, तभी उन्होंने गांव की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा ही शोर था। बुद्ध ने देखा कि एक औरत को घसीट कर ला रहे हैं और उसको गाली भी दे रहे हैं। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से औरत को पीटने और गालियां बोलने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि ये स्त्री अभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि कोई अभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कर मार डालना चाहिए।
बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है। पत्थर मारने का अधिकार उसी को है जिसने कभी अभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे कभी विचार आए हो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था और कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से चले गए। इस घटना से ये सत्य उभरता है कि हम अपने खुद के प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः नहीं दोहराने का प्रण ले। बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध एक बार एक नए शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने को निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा। शिष्यों को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा और वे वापस गौतम बुद्ध के पास में लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ही क्रोधित दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत ही भला बुरा कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने बोला कि दूसरे शहर में इस शहर से तो भले लोग अवश्य ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले कि किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही पड़ेगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। ये बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा कि उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सुनते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाला प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे गौतम बुद्ध की एक नई कहानी के साथ।